हे गाइस, आज हम बात करेंगे कि इतिहास में अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई थी और अंग्रेजी के इतिहास के सबसे लंबा वर्ड कौन सा है। साथ ही कुछ लोगों को इंजेक्शन से बेहद डर क्यों लगता है। ऐसे ही रोमांचक सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, अगर बात करें हम अंग्रेजी के इतिहास की, तो उसकी शुरुआत होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कब और किसने बनाया, इतिहास में कोई ठोस जानकारी दर्ज नहीं है। पुरातत्वविदों ने पहली बार साल 1905 में शुरुआती अल्फ़ाबेट के उदाहरणों का पता लगाया, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिलने के कारण यह काम धीमा पड़ गया। फिर साल 1995 में येल यूनिवर्सिटी के जॉन डेर्नेल ने इस दिशा में एक खोज की, जिसने अल्फ़ाबेट में लोगों की रुचि नए सिरे से जगाई। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक 114 ईस्वी में रोम के लोगों ने अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित किया था। बाद में इंग्लैंड में नॉर्मन जाति के लोगों ने इस वर्णमाला में जे, भी और डब्ल्यू जैसे अक्षर और जोड़े। इस तरह से तैयार हुई एक न्यू वर्णमाला, जिस पर आज की अंग्रेजी वर्णमाला टिकी हुई है। दोस्तों, हम आपको बता दें, पुरानी अंग्रेजी वर्णमाला को वर्ष 1011 में एक भिक्षु द्वारा दर्ज किया गया था, जिसका नाम बायरा फेरो था, जिसमें लैटिन वर्णमाला के 24 अक्षर और 5 अतिरिक्त अंग्रेजी अक्षर भी शामिल थे। ऐतिहासिक दृष्टि से अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी की शुरुआत से इंग्लैंड में बसने वाले एंग्लो सैक्सन प्रवासियों द्वारा लाई गई थी। ये प्रवासी शुरू में कई अलग अलग बोलियां बोलते थे, जो एक ऐसी भाषा में विकसित हुई जिसे एंग्लो सैक्सन कहा गया। उसी को वर्तमान में पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती अंग्रेजी व्यवस्थित नहीं थी, जिसको व्यवस्थित ढंग से नॉर्थम्ब्रिया साम्राज्य के एक अंग्रेजी भिक्षु दी वेनरेबल बेट ने लिखा था। बेट को संपूर्ण मध्य युग का शिक्षक और अंग्रेजी के इतिहास के पिता माना जाता है। उन्होंने दी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल की रचना की थी, जिसे अंग्रेजी के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है। उसके कई साल बाद 14वीं शताब्दी के एक अंग्रेजी विद्वान और दार्शनिक जोफ्री चौसर ने अंग्रेजी की दुनिया में क्रांति ला दी, जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना दी कैंटरबरी टेल्स है। जोफ्री चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े अंग्रेजी वर्ड की, तो उसमें नाम आता है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनोकोनियोसिस। यह एक बीमारी का नाम है जो फेफड़ों में बहुत ही महीन धूल और राख के कणों के जाने से होती है। दोस्तों, ये तो कुछ नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजी के इतिहास के सबसे लंबे वर्ड में 1,89,819 अक्षर हैं, और आपको इसका सही उच्चारण करने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे तो पक्के लगेंगे। यह इंसान के शरीर में पाए जाने वाले टिटिन नाम के एक प्रोटीन का रासायनिक नाम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मानव शरीर में 20 लाख से भी ज्यादा प्रोटीन है, जो एमिनो एसिड से बने होते हैं। इंसानी शरीर में टिटिन ही अब तक ज्ञात सबसे लंबा प्रोटीन है और दुनिया के सबसे लंबा शब्द भी है। दोस्तों, क्या आपको पता है, कुछ लोग इंजेक्शन बहुत ही शांति से लगवा लेते हैं, जबकि कुछ चीखने चिल्लाने तक लगते हैं। इंजेक्शन से लगने वाले डर को ट्रिपेनोफोबिया कहा जाता है। हे गाइस, क्या आपको पता है इस दुनिया की पहली फिल्म कौन सी थी? ऐसा माना जाता है कि रोंदी गार्डन सीन ही इस दुनिया की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण 14 अक्टूबर 1888 में एक फ्रेंच आविष्कारक
लुइस ली प्रिंस ने किया था। यह एक म्यूट फिल्म थी जिसकी लंबाई सिर्फ 2.11 सेकंड है। और क्या आपको पता है, इस दुनिया में पहली बार तबले का आविष्कार 13वीं शताब्दी के एक भारतीय कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया था। और अंत में हम आपको बता दें, अंग्रेजी के ऐसा भी सेंटेंस है जिसमें ए से जेड तक के सभी अल्फाबेट आ जाते हैं, वो है दी क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेजी डॉग। दोस्तों, वैसे ही रोमांचक जानकारी के लिए आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।